सो जॉन सीना को नॉकड आउट कर दें यहाँ पे लोगन पॉल ने। एंड हमें आज स्मैकडाउन के एपिसोड में सुनने को मिला ब्रॉक लेसनर का रेफरेंस। इसके अलावा क्या कुछ हुआ आज की स्मैकडाउन के एपिसोड में, सभी के बारे में बात करते हैं बिना किसी तरीके। लेट्स स्टार्ट। आज की स्मैकडाउन हो रही थी डबलिन आइलैंड से, एंड जो एटमॉस्फेयर था, जो माहौल था, वो पूरे ही प्रीमियम लाइव इवेंट वाली फील दे रहा था। जो एनर्जेटिक क्राउड आ रखा था, पूरा ही हाइप्ड अप कर रखा था पूरे ही शो को। स्टार्टिंग होती है स्मैकडाउन के एपिसोड से दी लोकल बॉय या लोकल गर्ल बेकी लिंच से। वो आती हैं बिकॉज जैसे कि आप सभी को पता है दैट आइलैंड से बिलोंग करती हैं। सो उनके लिए भी एक मैसेज पॉपअप देखने को मिला हमें क्राउड की तरफ से। एंड उनकी आंखों में भी पता लग रहा था कि कितना वो इमोशनल फील कर रही हैं एंड कितना वो खुश हैं दैट आइलैंड में पहला ही कोई टेलीवाइज शो हो रहा था WWE का। लाइव इवेंट्स हुए थे बहुत सारे, बट पहला ही प्रॉपर टेलीवाइज शो था जो कि आइलैंड डबलिन से हो रहा था। एंड स्टार्टिंग में बेकी लिंच ऐसे एक्ट करती हैं दैट वो बेबी फेस होंगी बिकॉज ऑब्वियसली वो हील है अपने हील गिमिक में। बट वो स्टार्टिंग में पूरे ही क्राउड को वेलकम करती हैं एंड दैट वो कहती हैं दैट कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था दैट डबलिन आइलैंड में कोई टेलीवाइज शो होगा। एंड वो बोलती हैं दैट अपना पहला एक्सपीरियंस वो बताती हैं कि जब पहली बार डबलिन आइलैंड में WWE आई थी एक लाइव इवेंट के लिए, जो कि ऑब्वियसली टेलीवाइज नहीं होते। तो वहाँ पे जब उनका रैंडी ऑर्टन के साथ कांटेक्ट हुआ था तो उनके लगा था कि दैट वो उनके लिए सब कुछ है। एंड उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट वो एक मान के चल रही थी अपने लिए जब उन्होंने रैंडी ऑर्टन के साथ आई कांटेक्ट किया था। एंड इसके बाद यू डिज़र्व इट के भी चैंट्स लग रहे होते हैं। बट यहाँ से जो बेकी लिंच ने बातें घुमानी शुरू करी, वो कहती हैं दैट कि मैं तो डिज़र्व करती हूँ बट तुम लोग डिज़र्व नहीं करते एक टेलीवाइज शो को। एंड देन वो फिर से अपने हील पर्सोना में आ जाती हैं, हील गिमिक में आ जाती हैं। एंड वो क्रिटिसाइज़ करने लग जाती है क्राउड को कि कैसे ये क्राउड डिज़र्व नहीं करती कोई भी टेलीवाइज इवेंट। तभी डबलिन में कोई शो नहीं हो रहे थे बिकॉज यू डिडंट डिज़र्व इट। एंड देन वो बोलते हैं कैसे अमेरिकन्स को कंपेयर करने लग जाते हैं आयरिस से कि अमेरिकन्स कैसे बेटर होते हैं तुमसे। एंड यहाँ पे बीच में लायरी वल्कारिया के भी चैंट्स लग रहे होते हैं, बट वो बोलती हैं दैट बेकी लिंच की वो मेरे को कभी के चैलेंज नहीं कर सकती फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप बिकॉज मैच हार गई थी। एंड जिसकी स्टिपुलेशन थी दैट लायरी वल्कारिया कभी चैलेंज नहीं करेंगी एज लॉन्ग एज बेकी लिंच इज इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन। एंड देन वो उसके बाद बोल रहे होते हैं कैसे उनका एक हॉट अमेरिकन हस्बैंड है। एंड इसके बाद CM पंक के भी चैंट्स हमें क्राउड की तरफ से सुनने को मिलते हैं, बट आगे वो कुछ बोल पाती तभी उनको इंटरप्ट कर देती हैं टिफनी स्टैटन, जिनके लिए उतना अच्छा रिएक्शन मेरे ख्याल से नहीं मिला क्राउड की तरफ से जैसे बेकी लिंच को मिला था। बट इतना लाउड क्राउड नहीं था उनके लिए जितना लाउड वो था बेकी लिंच के लिए। देन वो बोलती हैं टिफनी स्टैटन दैट कि तुम्हें डबलिन की क्राउड के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए। एंड वो बोलते हैं दैट फर्स्ट ऑफ ऑल तुम तो मेरे शो में बिलोंग ही नहीं करती बिकॉज वो मंडे नाइट रॉ की सुपरस्टार हैं एंड वो स्मैकडाउन में आ रखी थी और जस्ट बिकॉज आइलैंड से हो रहा था स्मैकडाउन इसलिए उनको बुक किया गया था। बट टिफनी स्टैटन भी कुछ कह पाती, उनको इंटरप्ट कर देती है नाया जैक्स। एंड नाया जैक्स बोलते हैं दैट कि तुम टिफनी को कहती हैं दैट तुम बेकी को कुछ मत बोलो बिकॉज ये क्राउड सही में कुछ डिज़र्व नहीं करता। ऑब्वियसली वो भी हील सुपरस्टार ही थी तो हील हीट लेने की कोशिश कर रही थी। एंड वो बोलती हैं दैट कि तुम मेरे से वरिड होना चाहिए तुम्हें। एंड इतना बोलती वो अटैक कर देती हैं टिफनी स्टैटन को एंड इसकी हेल्प करने आती है जेड कारगिल। तो यहाँ से WWE ने प्लान बना दिया था एक टैग टीम मैच का, बट इसको WWE ने मेन इवेंट में बुक कर दिया आज की स्मैकडाउन में। तो वो थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगा बिकॉज जिस रिदम से ही जिस मोमेंटम से ही प्रोमो शुरू हुआ था एंड जैसे इसको एंड किया गया वो थोड़ा सा स्लोपी सा लगा। एंड इस मैच को मेन इवेंट में भी डाल दी जो कि मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा एंड डिसअपॉइंटिंग लगा। एंड थोड़ा और भी बेटर चीज़ें हो सकती थी फॉर मेन इवेंट ऑफ दिस स्मैकडाउन। हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है यहाँ पे जिमी ऊसो को कॉन्ग्रेट्स कर रही होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो फादर बन चुके हैं। एंड यहाँ पे सैमी ज़ेन भी देखने को मिलते हैं हमको, ऑनररी ऊस बोलते हैं अपने आप को, अंकल बन चुके हैं क्योंकि। एंड क्राउड की तरफ से भी एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिला सैमी ज़ेन के लिए। एंड यहाँ से उनको इंटरप्ट कर देते हैं MFT जो कि एक सब सेटअप करता है एक टैग टीम मैच जो कि हम आगे बात करेंगे। टैग टीम मैच था बिटवीन कार्मेलो हेज एंड मिज, जिनका टैग टीम बन चुकी है कार्मेलो डोंट मिज। एंड वो फेस कर रहे थे मोटर सिटी मशीन गन्स को। एंड बेसिकली यहाँ पे मैच सेटअप किया गया था ताकि एक टेंशन दिखाई जाए बिटवीन मिस एंड कार्मेलो हेज जो कि रिसेंट वीक्स हमें देखने को मिल रही है। एंड इनिशियली मेरे ख्याल से इनका ब्रेकअप ही होगा बिकॉज WWE को मे बी एक मैच सेटअप करना हो बिटवीन कार्मेलो हेज एंड मिस। आज भी ऐसे देखने को मिला जब एंड मोमेंट में कार्मेलो हेज मैच फिनिश करने वाले होते हैं बट मिस उनको टैग इन कर देते हैं। एंड वो जब अपना कोड ब्रेकर टाइप का हिट करते हैं फिनिशर, वहाँ से मिस उसका अपॉर्चुनिटी उठा लेते हैं एंड कार्मेलो हेज की जगह मिस उसको कवर करके विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। तो थोड़ा टेंशन दिखाने की कोशिश कर रही है दोनों पार्टनर्स में, बट इवेंचुअली वो ब्रेकअप ही होगा। एंड मे बी हमें आने वाली प्रीमियम लाइव इवेंट्स में इन दोनों के बीच एक सिंगल्स मैच भी देखने को मिले। इसके अलावा एक सिंगल्स मैच था बिटवीन शार्लेट फेयर एंड पाइपर निवन। एंड ये स्टोरी दिखा रही थी WWE बिकॉज रिसेंट वीक्स पिछले वीक में कैसे
चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर निवन वाली टीम ने एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर में अपर हैंड नहीं लिया था। एंड इस मैच में भी हमें यही देखने को मिला कैसे चेल्सी ग्रीन ट्रबल क्रिएट कर रही होती है, इंटरफेरेंस कर रही होती है मैच के बीच में। ऐसी शार्लेट फ्लेयर अपने फिगर 8 में या फिगर 4 लॉक में लगा देती हैं पाइपर निवन को, देन रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं चेल्सी ग्रीन है, उनको अटैक कर देती हैं शार्लेट फ्लेयर को। एंड इसका फ़ायदा उठा लेती है पाइपर निवन, अपना फिनिशर हिट कर देती हैं। उन्होंने क्लीन पिन कर दिया शार्लेट फ्लेयर को, तो यहाँ से मे बी इनको और WWE ये फ्यूड खींचे। एंड नेक्स्ट वीक के लिए वुमेंस टैग टीम मैच भी ऑफिशियल कर दिया WWE ने बिटवीन द चैंपियन शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस, जो कि अपनी टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे अगेंस्ट पाइपर निवन एंड चेल्सी ग्रीन। तो इसके अलावा इंपॉर्टेंट सेगमेंट था वो था मैच बिटवीन एलिस्टर ब्लैक एंड आर्थर, बट मैच शुरू होने से पहले ही आर्थर की वीडियो दिखाई जाती है हमको, एंड वो बोलते हैं दैट मैं डबलिन आइलैंड की जगह डबलिन जॉर्जिया में चले गया गलती से, एंड इसके वजह से वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे आज के मैच में बिकॉज वो वहाँ पे थे ही नहीं। बट वो बोलते हैं दैट मैंने तुम्हारे लिए अपोनेंट पिकअप कर रखा है जो कि तुम्हें फेस करेगा मेरे बजाय, एंड वो थे डेमियन प्रीस्ट। तो यहाँ से WWE सेटअप कर रही है इन दोनों के बीच एक फ्यूड। बट जैसे ही मैच शुरू होता है दोनों ही सुपरस्टार अटैक कर देते हैं एक दूसरे को, एंड मैच शुरू होने से पहले ये दोनों सुपरस्टार दोनों को अटैक करके रिंग साइड के एरिया की तरफ चले जाते हैं। ये मैच कभी स्टार्ट होता ही नहीं। बात करते हैं शो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, जो कि था द प्रोमो ऑफ जॉन सीना, बिकॉज जॉन सीना एडवर्टाइज थे आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में। एंड जैसे ही जॉन सीना आते हैं तगड़ा क्राउड की तरफ से रिएक्शन देखने को मिलता है हमें जॉन सीना के लिए, एंड वो आते हैं। जैसे वो कुछ बोल पाता है हमें इंटरफेरेंस देखने को मिल जाती है लोगन पॉल की। लोगन पॉल आते हैं, पॉल जैसे कुछ बोलते हैं हमें एफ्यू लोगन के चैंट्स लगने लग जाते हैं क्राउड में। बहुत ही हीट रिएक्शन देखने को मिला था लोगन पॉल के लिए, एंड उसको सेंसर भी कर रही होती है WWE, एंड उसी को एड्रेस करते हैं लोगन पॉल दैट कि तुम मेरे को पैसे देके तुमने पे किया है मेरे को देखने के लिए, एंड अब तुम शांत बैठे रहो। एंड अगर तुम ये बोलते रहोगे तो ये टीवी में सेंसर हो जाएगा, लोग सुनेंगे भी नहीं, एंड इसके वजह से लोग मेरा प्रोमो भी नहीं सुन पाएंगे। देन वो जॉन सीना को एड्रेस करते हुए बोलते हैं दैट चलो थिंग्स रियल रखते हैं बिकॉज तुम एक प्रिटेंडर हो, ठीक है, तुम अभी एक्टर हो जो कि थोड़ी बहुत रेसलिंग कर देते हो, एंड तुम पिछले 23 साल से वही मैचेस वही मूव्स एग्जीक्यूट कर रहे हो। एंड वो क्राउड को बोलते हैं दैट कि कुछ लोग ट्विटर में जाके मेरे को आउटसाइडर बोलते हैं, बट वो ये नहीं देख रहे हैं दैट मैं 4 साल से कितना कंसिस्टेंट हूँ इस कंपनी के लिए, एंड बहुत से जो सुपरस्टार्स हैं इस रोस्टर में उनको इतने साल भी नहीं हुए कम्पीट करते हुए जितने सालों से मैं मैच दे रहा हूँ। एंड फिर वो अगेन टॉन्ट मारते हुए जॉन सीना कहते हैं दैट कि मैं अपनी बॉडी ऑन द लाइन रखता हूँ तुम सब फैंस के लिए, एंड तुम उसके चेयर कर रहे हो जो कि 20-23 सालों से वही 5 रेपिटेटिव मूव्स मारे जा रहा है। तो एक अच्छे 1-2 लाइंस मारे लोगन पॉल ने जॉन सीना के को ट्रिगर करने के लिए भी। बट इसके बाद जब जॉन सीना माइक में आते हैं देन वो बोलते हैं दैट स्टार्टिंग वो करते हैं अपने प्रोमो की। लोगन पॉल एक अनडिनाइबल प्रेजेंस है, लोगन पॉल फ्यूचर मेन इवेंट रेसलमेनिया मेन इवेंटर है, लोगन पॉल में वो पोटेंशियल है। बट मैं ये सब ऐसा मानता था, बट तुमने मेरे को डिसअपॉइंट कर दिया बिकॉज रियलिटी में मेरे को पता लग गया कि तुम एक आउटसाइडर नहीं हो, तुम एक डिसअपॉइंटमेंट हो। एंड उनको पैरासाइट भी बोल देते हैं, एंड एक और बढ़िया रेफरेंस वो देते हैं यहाँ पे दैट कि जब तुम अपने आप को आउटसाइडर बोला तुमने, तो WWE फैंस ने तुम्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करी, तुम्हें अपनाने की कोशिश करी, बट तुमने क्या किया, एंड देन वो रिंग के बाहर जाते हैं, एंड जहाँ प्राइम स्पॉन्सरशिप या प्राइम बोटल्स रखी होती हैं उस तरफ वो जाते हैं, एंड वो उसको फेंक देते हैं। एंड वो कहते हैं दैट कि तुमने सिर्फ अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए फैंस का यूज़ किया, तुम्हें फैंस की कोई नहीं पड़ी, सिर्फ तुम अपने ब्रांड की तुम्हें पड़ी है, एंड तुम्हें अपने वो स्पॉन्सरशिप एंड पैसों से ही केयर करते हो। एंड ऐसे करके वो पूरे रोस्ट टाइप मार देते हैं, बहुत से लाइन्स वो मारते हैं। एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पूरा ही प्रोमो देखें। बीच बीच में लोगन पॉल उनको इंटरफेयर भी कर रहे होते हैं बोल के, तो बोलते हैं दैट कि चुप रहो कि बिकॉज आई एम ड्रॉपिंग सम वर्ड्स ऑफ विजडम टू यू। एंड वे एक और इंटरेस्टिंग लाइन ड्रॉप करते हैं कि तुम अपॉर्चुनिटी छीनते हो लोगों से बिकॉज तुम्हारे वजह से ऐसे बहुत से सुपरस्टार्स हैं रोस्टर में जो मैच नहीं दे पाए या जिनसे मैं मैच रेसल करना चाहता था अपने इस फेयरवेल रन में, एंड तुमने उन सभी की अपॉर्चुनिटी छीन ली। एंड देन वो नेम ड्रॉप करते हैं सेथ रॉलिंस का, एजे स्टाइल्स का, जिसमें बहुत तगड़ा क्राउड का रिएक्शन देखने को मिला, एंड एजे स्टाइल्स के इवन चैंट्स भी लग रहे थे क्राउड में। देन वो नेम ड्रॉप करते हैं सोलो सिकोआ का, फाटू का, एंड इसके अलावा बहुत से सुपरस्टार्स को नेम ड्रॉप करते हैं जिसके में क्राउड का अच्छा रिएक्शन देखने को मिला था। बट एजे स्टाइल्स में तो क्राउड बहुत ज़्यादा पॉप हो गई थी, तो मे बी पोटेंशियली WWE ने हिंट कर दिया हो दैट वी माइट सी अ मैच बिटवीन एजे स्टाइल्स एंड जॉन सीना। एंड जब एजे स्टाइल्स की चैंट्स भी लग रही होती है तो उसको भी एड्रेस करते हुए जॉन सीना कहते हैं दैट कि देखो कितना लोग मिस कर रहे हैं मेरे जो ड्रीम अपोनेंट्स या मेरे ड्रीम मैचेस, एंड इन सबको तुमने वेस्ट कर दिया। बट
क्लैश इन पेरिस में अपना ए गेम लेके आना, बिकॉज तुम फेस करोगे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को। तो एक कमाल का प्रोमो एंड करते हैं जॉन सीना, एक देखने को मिलता है उनकी माइक स्किल्स का। एंड लास्ट में लोगन पॉल थोड़ा फिजिकल होने की कोशिश करते हैं, उनको पंच मारने की कोशिश करते हैं, बट एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं जॉन सीना लोगन पॉल को, एंड ये सेगमेंट एंड हो जाता है। तो कमाल का प्रोमो था एंड कमाल का क्राउड रिएक्शन भी देखने को मिला। इंपॉर्टेंट बैकस्टेज हमें सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे लोगन पॉल जब जा रहे होते हैं, देन ड्रू मैकिंटायर उनको इंटरफेयर करते हैं एंड वो बोलते हैं दैट कि सबकॉन्शियसली ऐसा लग रहा है तुम डर रहे हो जॉन सीना से, क्योंकि वो 17 टाइम चैम्पियन है, क्योंकि वो सुपर सीना है। बट इसके अलावा बोलते हैं कि तुम मत भूलना कि तुम इस समय अपने प्राइम में हो, ना कि जॉन सीना। तो यहाँ से वो थोड़ा इंकरेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं लोगन पॉल को, बट वो एट द एंड बोलते हैं दैट कि तुम्हें इसका केयर करना होगा आज ही, वट एवर इट टेक्स। तो ये लाइन बोलती WWE ने हिंट कर दिया था कि आज कुछ ना कुछ लोगन पॉल तो करने वाले हैं टू जॉन सीना। यही चीज़ पूरा WWE के फैंस या जो स्मैकडाउन देख रहे थे वो हाइप्ड अप थे कि एट द एंड क्या करने वाले हैं लोगन पॉल जॉन सीना के साथ एट द एंड ऑफ दिस स्मैकडाउन, जिसकी बात करेंगे हम थोड़ी देर में। इसके बाद हमें एक ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो भी देखने को मिलता है जहाँ पे वो एड्रेस कर रहे होते हैं वही अटैक जो उन्होंने किया था कोडी रोड्स को। एंड प्रोमो स्टार्ट होने से पहले अनाउंसर्स बोल रहे होते हैं दैट कि वो मेडिकल अपडेट नहीं दे सकते कोडी रोड्स के लिए, बिकॉज वो बहुत सीरियस इंजरी हो चुकी है। बट उसको इंटरफेयर कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर। अनाउंसर से वो पूछ रहे होते हैं कि तुम नहीं बताओगे अगर मेडिकल रिपोर्ट तो मैं खुद ही पढ़ लूँगा। एंड देन वो अनाउंसिंग टेबल के नीचे कुछ पेपर्स रखे होते हैं, उनको ले आते हैं एंड देन वो रिंग में जाते हैं एंड वो बोलते हैं दैट मैं बताता हूँ कोडी रोड्स की मेडिकल अपडेट, कि कोडी रोड्स से एक BITCH उनको वो कॉल करते हैं एंड वो बोलते हैं दैट कि वो सुपरस्टार हूँ जिसने कोडी रोड्स को पिन किया था। एंड वो बोलते हैं दैट जब मैं नेक्स्ट टाइम कोडी रोड्स को पिन करूँगा तो वो होगा फॉर दी WWE अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप एंड मैं बन जाऊंगा नया अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन। बट इसके अलावा आगे वो जैसे ही कुछ बोल पाते हमें क्राउड की तरफ से एक बहुत पॉपअप टाइप रिएक्शन टाइप देखने को मिल गया था एंड पता लग गया था दैट किसी ना किसी की तो इंटरफेरेंस यहाँ पे होने वाली है। एंड तभी पीछे से आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन, जैसे सेम स्टाइल में वो जॉन सीना के प्रोमो में आए थे जब इन रॉ आफ्टर मेनिया, उसी स्टाइल में जो रैंडी ऑर्टन देखने को मिलता है हमें ड्रू मैकिंटायर के पीछे एंड वो लगा देते हैं RKO। तो यहाँ से मे बी WWE क्लैश इन पेरिस के लिए या जब तक कोडी अवेलेबल नहीं है ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन की स्टोरी भी दिखा सकते हैं, जो कि इवेंचुअली लीड अप करे ड्रू मैकिंटायर डिफीटिंग रैंडी ऑर्टन एंड देन ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स के बीच में मैच देखने को मिले। तो यहाँ से भी एक डिसेंट राइवलरी कुक कर सकते हैं WWE बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी। अब बात करते हैं मेन इवेंट की, जो कि था एक वुमेन्स टैग टीम मैच बिटवीन द फेस टीम, जो कि थी ट्रिफनी स्ट्रैटन एंड जेड कारगिल एंड वो फेस कर रही थी बेकी लिंच एंड नाया जैक्स को। तो मैच डिसेंट ही था, हाई फ्लाइंग मूव्स भी हमें देखने को मिलते हैं ट्रिफनी स्ट्रैटन एंड जेड कारगिल की तरफ से। हॉट टैग बना रही होती है दोनों ही सुपरस्टार के लिए WWE फॉर जेड कारगिल एंड बेकी लिंच। एंड जैसे ही दोनों आते हैं तो एक कमाल का रिएक्शन तो देखने को मिलता है हमें क्राउड की तरफ से एंड बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिलता है। एंड एट द एंड प्रिटियस मॉनसून लगा देती हैं नाया जैक्स के ऊपर ट्रिफनी स्ट्रैटन एंड उसी के ऊपर स्प्लैश लगा देती हैं जेड कारगिल एंड ऐसे पिन कर देती हैं। बट इस मेन इवेंट से ज़्यादा जो लोग हाइप अप थे वो ये देखने के लिए थे कि क्या जॉन सीना एंड लोगन पॉल के बीच होगा, बिकॉज जब ये मैच खत्म हुआ था तो अराउंड 30 सेकंड से बच गए थे। एंड देन हमें इस स्मैकडाउन का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखने को मिलता है बैक स्टेज सेगमेंट। जब 30 सेकंड ही बच गए थे ऑफ एयर होने को स्मैकडाउन, तब हमें देखने को मिलता है जॉन सीना बैक स्टेज एंड निक एल्डस उनके पास आते हैं एंड वो बोलते हैं ऐसी लाइन जो कि क्राउड पॉपअप हो जाती है और सुनती। वो बोलते हैं दैट आई हैव हर्ड समथिंग फ्रॉम ब्रॉक लेसनर। एंड जैसे वो कंप्लीट कर पाते हैं लाइन तभी उनको अटैक कर देते हैं लोगन पॉल, जो वो अपना वन राइट हैंड पंच लगाते हैं एंड नॉकड आउट हो जाते हैं यहाँ पे जॉन सीना। तो उसी की जैसे बात कर रहे थे ड्रू मैकिंटायर की वट एवर इट टेक्स यू टू पुट डाउन जॉन सीना, तो वही करने के लिए अटैक टाइप कर दिया लोगन पॉल ने जॉन सीना को। एंड यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो कि ब्रॉक लेसनर का यहाँ पे नेम मेंशन किया है, तो मे बी बहुत चांसेस इसके बढ़ जाते हैं दैट हमें ब्रॉक लेसनर की इंटरफेरेंस देखने को मिले इन क्लैश इन पेरिस। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करे इन द मैच बिटवीन लोगन पॉल एंड जॉन सीना इन क्लैश एट पेरिस, जिसकी बात करेंगे हम प्रेडिक्शन वीडियो में। नई वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। एंड अगर आप जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट जानना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि फेस जॉन सीना इन दी फाइनल मैच, तो उसके रिलेटेड भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप रोमन रेंग्स के रोड टू रेसलमेनिया के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किसको फेस कर सकते हैं, पोटेंशियल अपोनेंट कौन हो सकता है रोमन रेंग्स के लिए एट रेसलमेनिया 42, तो उसके रिलेटेड भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, द वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रेसल एकेडमी।